हाँ जी, राम राम जी सारे शौकीन मेरे भाइयों को। सारे मेरे भाई कैसे हो? ठीक हो जी। भाई आज हम बात करेंगे जो हमारे सील परिंदे हैं उनको। ठीक है, जो ये गर्मियों का मौसम अब स्टार्ट हो गया। ठीक है, इस बीच में क्या उसको खुराक लगाए और कैसे उसको तैयार करें। ठीक है, तो इस बारे में मैं बात करूँगा और अच्छे से समझाऊँगा भी आपको। ठीक है, कि भाई कैसे मुर्गे को तैयार करना है, क्या उसको डाइट पे लगाना है और ठीक है कब क्या क्या करना है। तो जितने मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। ठीक है जी, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि भाई आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले। ठीक है, और सभी ग्रुपों में भी शेयर करें जो हमारे नए शौकीन हैं, जो ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, जिनको मेरे चैनल के बारे में नहीं पता। ठीक है, वो भी भाई ठीक है वीडियो को देख के चैनल से जुड़ेंगे अपने, उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो शेयर ज़रूर किया करें भाई वीडियो को। ठीक है, आपके एक शेयर से किसी को भाई को कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो आप जो ठीक है जितने भी भाई मेरे से जुड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल से, उनके तो देखो जानवर में भी कोई नुकसान नहीं आता। ठीक है, और अच्छा कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। और जो नए शौकीन है बेचारे हमारे, ठीक है, उनको कोई नहीं बताता, उनको दवाइयों के बारे में भी नहीं पता होता। ठीक है, और ना ही कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन उनको सीखने को मिलती। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सारे भाइयों से, ग्रुपों में ज़्यादा शेयर किया करें ताकि भाई हमारे से जुड़े काफ़ी भाई। ठीक है, उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं वीडियो की। ठीक है, जो अब ये गर्मियों का मौसम आ गया, इस बीच में हमने अपने मुर्गों को कैसे तैयार करना है। ठीक है, क्या कुछ उसको खुराक देनी है और कब देनी है और कैसे उसकी मालिश वगैरह करनी है, क्या उसको ठीक है हमने करना है जिससे वो अच्छा ट्रेंड हो। ठीक है ना भाई, तो इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ठीक है उसकी जो डाइट है, जो उसको खुराक लगानी है वो क्या लगानी है, बिल्कुल सिंपल ही खुराक लगानी है भाई। कोई फालतू ठीक है आइटमें आपने मिक्स नहीं करनी। जितनी आप आइटमें मिक्स करोगे उतना वो ठीक है हैवी हो जाएगा सामान, उतना ही वो गर्म हो जाएगा। और गर्मी के मौसम में जानवर ठीक है अगर गर्म हो जाए तो ज़्यादा बेकार हो जाता है जानवर। ठीक है ना, तो आपने बिल्कुल सिंपल खुराक रखनी है जो मैं बताऊँगा। और ये खुराक ठीक है आप अपने 5,000 3,000 4,000 2,000 वाले खुराक से मिला के देखना, वो खुराक भी ठीक है इतना ही काम करती है जितना ये खुराक काम करेगी, बल्कि ये शायद उससे ज़्यादा अच्छा भी करे। क्योंकि ये ठीक है फ्रेश खुराक होती है, ताज़ा खुराक। जो ठीक है जैसे कहते हैं ना भाई ताज़ा माल इंसान खाता है तो ताज़ा रहता है, ऐसे ही भाई जानवर भी अगर फ्रेश चीज़ खाएगा तो ठीक है फ्रेश ही पाएगा वो। अब कुछ आपको भी पता है सर्दियों की जो आइटम होती है, जो खुराक होती है, या फिर वैसे भी और भी खुराक होती है, उसको हम काफ़ी टाइम बना के रखते हैं, वही खिलाते रहते हैं, वही खिलाते रहते हैं। जानवर अंदर से सेट भी होता है नहीं भी होता उसके बारे में हमें नहीं पता, मगर जो हम ये देते हैं इससे भाई जानवर बिल्कुल फिटम फिट पाएगा। ठीक है ना, गर्मियों की जो ये बहुत अच्छी खुराक है, मैं खुद भाई अपने जानवरों को देता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि भाई मैं आपको कुछ और बताता हूँ अपने को कुछ और देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, और ना ही हमने कोई बात आज तक छुपाई खुराक के बारे में। सारा जितना भी मुझे ठीक है अपनी लाइफ में जितनी भी मेरे को नॉलेज है वो सब मैं आपके आगे शेयर करता हूँ, सिवाय खेल पानी को छोड़ के। ठीक है ना, क्योंकि देखो खेल पानी उसी के लिए है जो ठीक है शौक करेगा, जो पार्टी में जुड़ेगा, ठीक है जो आगे शौक को चला पाएगा। तो ये खेल पानी उनके लिए होता है, इसलिए मैं ठीक है इस चीज़ के बारे में नहीं बताता किसी को, नहीं इन चीज़ों की मैं नॉलेज देता। तो चलिए भाई पहले मैं आपको बता दूँ आपने क्या करना है भाई। ठीक है, आधा किलो बादाम लेना है। ठीक है, अच्छे वाले आप बादाम ले लो आधा किलो, और आधी किलो किशमिश ले लेना। ठीक है जी, और आपने लेना है ठीक है सेब का मुरब्बा। आप सेब का मुरब्बा लाओ, अच्छा सेब का मुरब्बा लेके आना है। ठीक है, ये तीन ही आइटम आपने लेनी है, फालतू कोई बसड़बाजी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, कोई ज़्यादा आइटम नहीं है, कोई महंगी खुराक नहीं है। हमारा जो ठीक है कोई नॉर्मल भाई भी होगा, जो ठीक है स्टूडेंट भी होगा, वो भी इस खुराक को ठीक है ला के दे सकता है अपने परिंदों को। और ठीक है कैसे देना है ये भी मैं आपको बता दूँ। पहले तो आपने ठीक है आधा किलो बादाम लेना है, आधा किलो किशमिश लेना है, और ठीक है पहिया या आधा ही किलो सेब का मुरब्बा ले लेना। ठीक है, इसको आपने देना कैसे है। ठीक है, अगर आपकी खुराक ख़त्म हो जाए दोबारा फिर लेके आनी है। बस महीना डेढ़ खुराक बहुत होता है। ठीक है, अब कुछ भाई दो दो तीन तीन महीना खिलाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है 2-3 महीना खिलाने की। महीने की खुराक और ठीक है 1.5 महीने की खुराक ये बहुत है। बहुत, मैं कह रहा हूँ बहुत ही लाजवाब खुराक है, और बहुत हद तक इतनी होनी चाहिए। 2-2 3-3 महीने की खुराक बेकार है, जानवर बेकार हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। 1 महीना 1.5 महीने की खुराक बहुत है ठीक है जानवरों के लिए। तो आपने जब ये तीनों आइटम ले लेनी है घर पे, ठीक है रखना है, आपने क्या करना है फिर 20 गिरी भिगोनी है, 20 किशमिश, चाहे किशमिश 25 कर देना। ठीक है, 20 गिरी 25 किशमिश, और ठीक है एक सेब का मुरब्बा। सेब का मुरब्बा काफ़ी बड़ा आएगा तो उसको आपने कैसे यूज़ करना है, उसको पहले आधा काट के ठीक है आप भिगो दे इसी में ही, बादाम और किशमिश के बीच में ही आधा काटना है। ठीक है, आधा उसी में रहने दो जिसमें ठीक है पड़ा है सेब का मुरब्बा। इनको फ्रिज में रखो ठीक है सेब के मुरब्बे को, ताकि ये ख़राब ना हो।
आधा उसमें पानी में घोल के बादाम और किशमिश के साथ रख दो, ठीक है। अगले दिन, ठीक है, रात के वक्त आपने खुराक देनी है ये, ठीक है। और खुराक देने से पहले आपने क्या करना है भाई, मुर्गे को कीड़ों की दवाई ज़रूर लगानी है। मुर्गे को कीड़ों की दवाई ज़रूर लगानी है, क्योंकि अगर आप उसको कीड़ों की दवाई नहीं लगाते तो मुर्गे को खाया पिया 1% नहीं लगेगा, ठीक है। तो मुर्गे को कीड़े की दवाई लगानी है। कीड़े की दवाई है एल्बेंडाजोल, ठीक है। एल्बेंडाजोल आम मेडिकल स्टोर से आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगा, किसी भी दुकान से, ठीक है। वो आप ले आओ जाके, ठीक है। मुर्गा अगर आपका है 2.5-3 किलो का तो आपने पूरी 1 गोली यूज़ करनी है, ठीक है। अगर इससे कम का है तो आधी गोली, ठीक है। तो इसको यूज़ कैसे करनी है, मुर्गे को सुबह खाने दो, जो खाता है दोपहर को उसको बंद कर दो, ठीक है। या खोल के रखोगे तो उसके आगे दाना पानी नहीं रखना, ठीक है। पानी चाहे पी लेने देना, मगर दाना बिल्कुल नहीं 1% रखना। तो रात को जब वो बंद होगा तो उसका खुड्डा, ठीक है, बंद करके जब, ठीक है, देखोगे आप उसके पेट में अगर थोड़ा बहुत दाना है तो उसको बंद ही रहने देना। फिर देखना 10-11 बजे जब उसका पोटा बिल्कुल साफ़ हो जाए, फिर आपने थोड़ा इतना गुड़ का डला लेना है, ठीक है। उसको पीस लो, उसके बीच में वो गोली रख के उतार दो जानवर के, ठीक है। अगर बड़ा जानवर है, ठीक है, साल पलट है, वजन अच्छा है, तो उसको 1 गोली यूज़ करानी है, नहीं तो आधी गोली, ठीक है। वो खाली पेट देने के बाद अगले दिन मॉर्निंग में देखना है तो उसके कीड़े सारे मर चुके होंगे बीट में, ठीक है। नहीं तो अगर, ठीक है, उनने बीट मारनी है इधर उधर तो उसमें निकल के, ठीक है, मर जाएंगे वो। और, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, सुबह खाली पेट उसको टमाटर खिलाना है 5 से 6 दिन। ये 5-6 दिन टमाटर खाली पेट ज़रूर खुआना है आपने। इससे क्या है, उसकी पेट की अच्छे से सफाई हो जाएगी, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, ठीक है, खुराक चालू करनी है। मगर इससे पहले आपने, ठीक है, कीड़ों की दवाई देने के बाद 5-6 दिन टमाटर खिलाना, कोई खुराक नहीं देनी आपने। दिन में फिर चाहे वो जो मर्जी खाए पिए, उसका कोई मैटर नहीं है, मगर सुबह सुबह खाली पेट टमाटर ज़रूर खिलाए। इससे उसकी पेट की सफाई होगी। फिर जितना भी आप खुराक दोगे 10 दिन में ही ऐसा हो जाएगा जैसे 2 महीने से या 1.5 महीने 1 महीने से खा रहा है, ठीक है ना। तो इसका ये बेनिफिट होता है कीड़ों की दवाई देने का और खाली पेट, ठीक है, टमाटर खिलाने का। नहीं तो आप 2 महीना खिलाओगे तब जाके ऐसे लगेगा जैसे भाई अब इसको खुराक लगनी चालू हुई है 10-15 दिन से। तो इसलिए आपका, ठीक है, खुराक के पैसे भी बचेंगे, आपका टाइम भी बचेगा। तो आपने ये ज़रूर करना है। फिर आपने जब, ठीक है, खुराक भिगोनी है, उसको कैसे देना है ये भी मैं आपको बता दूँ। 20 आपने बादाम भिगो दिए, ठीक है, 25 किशमिश भिगो दिया, आधा सेब का मुरब्बा भिगो दिया। और वो आधे में से आपने आधा देना है, आधे में से भी आधा देना है मतलब, ठीक है। आधा बचा के फिर उसी में पानी में रख देना, उसमें 20 बादाम और 25 किशमिश फिर रख देना। वही आधा बचा हुआ कल देना है। तो मतलब एक सेब के मुरब्बे को 4 दिन चलाना है, ठीक है। एक सेब के मुरब्बे को 4 दिन चलाना है। और सेब का मुरब्बा कैसे देना, खुराक कैसे देना, इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो, ठीक है, गलती हो जाएगी आपसे। जब आप बादाम निकालोगे, ठीक है, उसको छीलना है। बिना छीले बादाम नहीं देना 1% भी। कभी आप जल्दबाजी में सोचो ऐसे सबूते उतार दूँ या फिर, ठीक है, पीस के या बिना छिलक के ऐसे ही दे दो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। पहले बादाम को छीलना है अच्छे से, उसको पीस लो, फिर किशमिश पीस लो उसमें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा, ठीक है, 1 किलो आटा भून के रख लेना। 1 किलो आटा भून के रखना है आपने। वो थोड़ा सा उसमें गिर के गोली बना के मुर्गे को उतार दो रात के टाइम। और जो वो सेब का मुरब्बा, ठीक है उसमें आधा बचा हुआ, उसको हाफ़ करके सुबह खाली पेट खिलाना है, ठीक है। टमाटर तो आपने, ठीक है, पहले खिला दिया 5-6 दिन पहले। उसके बाद ये सेब का मुरब्बा रोज़, ठीक है, हाफ़ जो मतलब ये लगा लो 1 के 4 हिस्सा है, वो रोज़ खाली पेट देना है। भिगोना आपने बादाम के साथ ही है, किशमिश के साथ ही है, मगर देना आपने, ठीक है, मॉर्निंग में सुबह खाली पेट। उसके बाद चाहे वो जो मर्जी खाए पिए, ठीक है। रात को आपने खुराक देनी है, खुराक सुबह नहीं देनी, रात को खुराक देनी है, ठीक है। सेब का मुरब्बा सुबह देना है। इससे क्या है, उसके अंदर जिस्म में बहुत ताकत बनेगी सेब के मुरब्बे से, उसके जिस्म को ठंडा भी रखेगा सेब का मुरब्बा, ठीक है। लाली भी आएगी उसके अंदर। और, ठीक है, जब उसको रात को खुराक दोगे तो वो और ज़्यादा उसको लगेगी, क्योंकि जो सेब का मुरब्बा होता है इसमें बहुत सारे, ठीक है, कैल्शियम विटामिन वगैरह बहुत कुछ होते हैं। तो आपने सेब का मुरब्बा खाली पेट ज़रूर देना है, ठीक है। और शाम को ही खुराक देनी है आटे के साथ, जैसे मैंने बताया। मक्खन मलाई कुछ भी अगर आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास अच्छा, ठीक है गाय, जैसे गाय वगैरह है आपके पास, तो आप मक्खन मलाई कुछ भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप पानी के साथ भी दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि किशमिश के अंदर पानी होता है, ठीक है। बादाम हम पीसते हैं तो उसका भी थोड़ा बहुत पानी निकलता है, तो उसी में थोड़ा आटा घोल के आप गोली बना के खिला सकते हो जानवर को। आटा भुना हुआ होना चाहिए, ठीक है भाई। और जब खुराक आप रात के टाइम दोगे उससे पहले आपने मालिश करनी है। मालिश की वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। मालिश करने के बाद ही आपने खुराक देनी है। 10 मिनट रेस्ट दे के जानवर को, 10 या 5 मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो, बहुत है, ठीक है। फिर आपने उसको खुराक दे के सीधा दड़बे में बंद करना है। और मालिश आपने इस टाइम करना है, ठीक है, पानी से। पानी से कैसे करना है, जैसे भाई कटोरी ले लिया, उसमें पानी ले लिया, क्योंकि अब आपको पता है गर्मियों का मौसम है, ठीक है।
मुर्गे को पानी वाला आते जितना मारोगे वो उतना ठीक है बदन को लाल करेगा, उतना मजबूत करेगा, पर भी कम टूटेंगे। ठीक है, तो पानी जैसे हल्का सा कटोरी से यूँ लेके दोनों हाथ गीले करके फिर ऐसे पटों पे मारना है, इधर से ऐसे पटों पे मारना है। ठीक है, गिन गिन के मारना है, बाजुओं पे मारना है, चेहरे को भी क्लीन करना है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके अच्छी तरह। इससे क्या है, चेहरा मजबूत होएगा, चेहरा सूजन नहीं जैसे स्वेलिंग आ जाती है ना चेहरे पे जानवरों के कई बारी, ठीक है, सूजन वगैरह हो जाती है जैसे, ठीक है, डंके वगैरह होते हैं, तो वो सूजन भी कम आया करेगी, क्योंकि इससे मजबूत हो जाता है चेहरा, हार्ड हो जाता है। ठीक है, लोहे की तरह हो जाता है चेहरा। ठीक है, अगर आप रोज़ मालिश करोगे ठीक है पानी से, हाथ से अच्छी तरह, ऊपर से ताज तूज को भी, और इससे जानवर भी फ्रेश रहेगा, बीमारी से भी बचा रहेगा आपका। ठीक है जी। फिर सुबह आपने क्या करना है, जानवर को ठीक है रनिंग करानी है, 5 मिनट की रनिंग ठीक है आपने करानी ही करानी है। रनिंग करा रनिंग करा के ठीक है अपना ये लगा लो, जैसे जिस दिन आपने गेम वगैरह करानी है उससे पहले 5 दिन पहले खुराक रोक देनी है, हाथ मालिश रोक देनी है। ठीक है, और रनिंग रोक देनी है उसकी, उसको फिर रेस्ट देना है अपने 5 दिन, और कुछ नहीं करना। कई भाई फड़के कराते हैं हाथ की, ठीक है, ऐसे ऐसे करा के, ऐसे कोई फड़के नहीं करानी आपने। ठीक है, हाँ, बीच में आप 1 या 2 फड़क वैसे करा लो। ठीक है, 5 मिनट की, एक 10 मिनट की, बस इससे ऊपर की कोई फड़क नहीं करानी है आपने। इससे क्या है, जानवर का जुनून बना रहेगा, जानवर अपनी गेम और ज़्यादा मैदान में दिखाएगा। अगर आप वैसे ही करोगे तो वो ठीक है वहीं पे उसका जोर निकल जाएगा सारा, तो मैदान में कुछ नहीं करेगा भाई वो। ठीक है, और रनिंग कराओगे उससे उसकी जो स्टेमिना है वो अच्छी हो जाएगी, जो ताकत है जानवर को वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो रनिंग ज़रूर आपने कराना है, मालिश भी आपने करनी है। और जब रह जाए दिन के ठीक है 5, आपके गेम के 5 दिन पहले आपने उसको जानवर को नान देना है। नान कैसे देना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नान अगर हम नहीं देते अपने परिंदे को तो जानवर हमारा ठीक है ये लगा लो 70% रह जाता है, मतलब ठीक है 70% वो रह जाता है, क्योंकि यही नहान है जो उसके बदन को फ्रेश करता है, उसके दर्द को ख़त्म करता है, उसको रिलैक्स फील कराता है। तो ये 70% अगर हम ठीक है छोड़ रहे हैं तो जानवर में आधी गेम ख़त्म होगी। तो आपने ये नान कैसे देना है, ठीक है, इतनी बड़ी आपने डली ले लेनी है, फिटकरी, इतनी बड़ी डली फिटकरी की। ठीक है, फिटकरी जिसे हम कहते हैं, आम दुकान से आपको किसी से भी मिल जाएगा फिटकरी, वो आपने इतनी बड़ी डली ले लेनी है। 10 से 15 नीम के पत्ते ले लेने हैं, जो नीम होती है, डेक नहीं लेना आपने कई बार। ठीक है, कुछ भाई डेक के पत्ते तोड़ के लेते हैं, उनको मालूम नहीं होता, नीम अलग होता है, डेक अलग होता है। तो 10 से 15 पत्ते नीम के, इतनी बड़ी गुड़ की डली, और 1 चम्मच हल्दी। ठीक है, और एक ढक्कन, जो सरसों का ही ढक्कन होगा तेल का, जो तेल बोतल होता है ना जो ढक्कन उसका होता है, उसी का 1 चम्मच या 1 चम्मच। ठीक है, हाँ मैं ढक्कन कह रहा, 1 चम्मच आप उसमें से ही ले लेना। ठीक है, तेल, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच तेल, और 10 से 15 नीम के पत्ते, और एक फिटकरी। ठीक है, इसको अच्छी तरह ठीक है पानी में उबालना है। 2 लीटर पानी ले लो उसको, ठीक है, जब तक वो 1.5 लीटर ना रह जाए जब तक उसको उबालना है। ठीक है, जब वो उबल के अच्छी तरह ठीक है हो जाए फ्रेश, उसके बाद आपने क्या करना है, एक टप लेना है। ठीक है, उस टप में उस पानी को डाल दो। ठीक है, थोड़ा सा पानी उसमें और मिला लो, जैसे 1-2 मग्गा और मिला लो। टब होना चाहिए बड़ा सा। ठीक है, और जब वो पानी थोड़ा नमाया सा हो जाए ना, थोड़ा सा मतलब जैसे आप चमड़ी अपनी अंदर करके देखना, अगर आपको कुछ ज़्यादा महसूस नहीं हुआ तो आप अपने परिंदे को उसमें खड़ा करो, और कोई गिलास सा लेके या कोई छोटा सा मग सा लेके उससे उसको नहान दो, पूरे बदन को अच्छे से रिलैक्स कराओ। फिर 2 मिनट उसको टप में यूँ दबा के भी बिठा दो। ठीक है, ताकि उसको और अच्छा फील हो। ठीक है, उसके बदन में जितना भी दर्द होगा, कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा या कोई ठीक है थकावट होगी, वो सब दूर हो जाएगा। ठीक है, और ये नाम देते ही आपने तुरंत ही एक गोली ठीक है अमोक्सिन का देना है, 250 mg कैप्सूल जो होता है ना, कैप्सूल देना है। एक कैप्सूल अमोक्सिन 250 mg, और आधी गोली बुखार की, ये देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं देते तो जानवर आपका बीमार भी हो सकता है। ठीक है, सर्दी जुकाम भी हो सकता है उसको। तो आपने एक कैप्सूल अमोक्सिन का, और आधी गोली बुखार की, पैरासीटामोल। अमोक्सिन जो कैप्सूल होता है 250 mg, वो ठीक है ठंड से और जुकाम से बचाता है, और जो बुखार की गोली होती है पैरासीटामोल, वो बुखार नहीं होने देता। ठीक है, तो ये आपने तुरंत ही देना, जिस टाइम आप नान दे दो 1 मिनट बाद वो गोली दे दो उसको। ठीक है, और वो कैप्सूल दे दो। और फिर आपने क्या करना है, जब जानवर आपका बदन ठीक है सुखा ले अच्छी तरह, पहले तो कपड़े से आप साफ़ कर देना, और जितना कुछ रह जाएगा थोड़ा सा उसको हल्का सा धूप में रखना। और नान किस टाइम देना है, जब मौसम ज़्यादा गर्म भी ना हो ज़्यादा ठंडा भी ना हो। 10-11 बजे दे दो नान, बहुत अच्छा है, क्योंकि मुर्गा ठीक है इस टाइम रिलैक्स होता है। हाँ, अगर आपका जानवर हापा पड़ा है, बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है, तो उसको पहले आराम से कहीं खुड्डे में या फिर कहीं ठीक है कमरे में ले जाके छोड़ दो, ताकि उसका हाँफना थोड़ा कम हो जाए। जब वो थोड़ा नॉर्मल सा हो जाए उसके बाद आपने नान देना उसको। ऐसे नहीं कि भाई मुर्गा आपका हाँफ रहा है पिंजरे में, आपने उठाया ला दिया, नहीं ला दिया, ठीक है, इससे बीमार होगा जानवर आपका।
तो आपने इस चीज़ से ठीक है बचना है और जानवर को भी बचाना है, ताकि उसको गर्म सर्द ना हो जाए कुछ ऐसा, ठीक है। तो आपने रिलैक्स करके उसको नहलाना है। और फिर जब उसको बंद करोगे तो उसको सिकाई मारनी है, जैसे तवा गरम करके उस पर कपड़ा रख के उसके बदन को अच्छी तरह सेको, सारे जगह पे, गर्दन, पैर, बदन, सारा कुछ सेकने के बाद उसको खुड्डे में बंद कर दो आराम से, ठीक है। और जब लड़ने का एक दिन रह जाए, नान तो आपने 5 दिन पहले देना है, या 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, बस 2 दिन के बाद जैसे संडे अब ये लगा लो, ठीक है, 2-3 दिन बाद है तो उस बीच में 2-3 दिन बाद ही देना है नान आपने, ठीक है, अपनी गेम से पहले, 3-4 दिन पहले, 2 दिन पहले, ठीक है। 1-2 दिन के बीच में नहीं देना नान बिल्कुल भी, क्योंकि इस बीच में जानवर ठीक है ठंड महसूस करते हैं 1-2 दिन, तो वो ठंड दिक्कत दे देती है ग्राउंड में, तो आपने पहले ही नान दे देना 3-4 दिन पहले, ठीक है। और जानवरों को जब सिकाई दोगे, ठीक है, फिर बंद कर दोगे, उसके बाद कोई सिकाई नहीं देनी, कोई दवाई नहीं देनी। फिर उसको आपने ज़्यादातर बंद रखना है, थोड़ा बहुत खोलना है फिर बंद रखना है, ठीक है, क्योंकि जानवर मट्टी मुट्टी में ना खेले ज़्यादा, और ठीक है अपने बदन को ज़्यादा मतलब थकाए ना, भरपूर ज़्यादा ना मारे, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, जब एक दिन रह जाएगा आपने क्या देना है उसको, ये सबसे मेन है, जो हर किसी भाइयों को नहीं पता, उनके खिलाड़ी भी उनको नहीं बताते, जो मेन ठीक है कारण है, ये किसी को भी नहीं पता और कोई बताता भी नहीं, ये आपने करना ही है। जो उबला हुआ अंडा होता है, ठीक है, उबला हुआ अंडा जो सफ़ेद रंग का होता है, देसी नहीं लेना आपने, जो सफ़ेद होता है जो दुकानों से मिलता है उबला हुआ, वो आपने ले लेना है, ठीक है। एक अंडे की जर्दी, उबले हुए अंडे की, वो जर्दी एक कटोरी में अच्छी तरह चूर लो, इतना गुड़ ले लेना है, उसको भी अच्छे से चूर लो। एक चुटकी हल्दी लेनी है, ठीक है, वो उसमें डाल लो और गोली बना लो, वो उसको उतार दो, ठीक है। इससे क्या है, थोड़ा उसको ठीक है जान महसूस होएगी अंदर से, जो कोई कैल्शियम वगैरह, जैसे कोई भी इन्फेक्शन वगैरह, ये सब दूर होएगा, दर्द वगैरह बदन का। और जानवर ठीक है पेट की सफाई भी करेगा गुड़ से, और थोड़ी सी उसको मतलब जान भी मिलेगी। तो ये आपने देनी है, ठीक है, लड़ने से जानवर को गेम से एक दिन पहले। और फिर आपने क्या करना है, सुबह उठती उसको, ठीक है, चीनी होता है ना, चीनी, उसको थोड़े से पानी में लेके, आधे कटोरी से भी कम, मतलब थोड़ा पानी हो अपने हिसाब से, 10 ml 20 ml ऐसे हो, उसमें चीनी डाल लो, आधा 1 चम्मच, उसको अच्छी तरह घोल लो। जब वो चाशनी सी बन जाए, उसको सिरिंज में भर के उसको जानवर को पिला दो, ठीक है। इससे क्या है, पेट में जब ठीक है वो जाएगा, अंदर से बिल्कुल सफाई कर देगा, लीवर की बिल्कुल अच्छे से सफाई कर देगा। फिर 1 घंटे बाद आपने पानी पिला देना उसको सिरिंज भर के, ठीक है। उस पानी को पिलाने का ये फ़ायदा है, जब आप मैदान में जानवरों को लेके जाओगे, जैसे कुछ भाई गोली पानी करते हैं, ठीक है, हम कुछ देते हैं जैसे परिंदों को, तो ये दिया हुआ सामान मैं कह रहा हूँ 2 मिनट में असर करना चालू कर देता है। नहीं तो कई बार देखा होगा मैदान में, जब हम अपने जानवर को सामान देते हैं उसको कुछ असर ही नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ, जब उसके अंदर से लीवर ही नहीं साफ, तो वो ठीक है खाया पिया कैसे बचेगा जो हम उसको दे रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान आपने रखना है, ठीक है। और जितने मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिस किसी भाई को वीडियो पसंद आई हो भाई नीचे कमेंट करें, ठीक है, और लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और सभी अपने भाइयों से प्यारों से सभी को ठीक है कहे, चैनल को ठीक है सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है भाई। और किसी मेरे भाई को किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवानी हो, नीचे कमेंट कर दें, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। सारे मेरे भाइयों को राम राम, नमस्कार।